पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, किसी इलाके की जमात नहीं है। जिस पार्टी ने कल ये बात की, हालांकि उस पार्टी से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। PMLN के लीडरान को सिर्फ ये याद आया कि जी 4 दफ़ा 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आप पाकिस्तान के इक़्तिदार में आए थे, आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, आपको पाकिस्तान की हुकूमत थी, आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताया ना। मुस्लिम लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ रखा है। पीपल्स पार्टी किसी इलाके की नहीं, विफाक की जमात है। हमारा मुस्लिम लीग नून से कोई झगड़ा नहीं। लीगी रहनुमाओं को सिर्फ ये याद आता है कि लाहौर में तरक्याती काम किए। आप सिर्फ लाहौर की मिसाल ना दें, पूरे पाकिस्तान में किए गए कामों का बताएं। मुल्क नारों, सियासत और शोबाजी से तरक्की नहीं करता। थर से कोयला निकालने का क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को जाता है। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को मिसाइल सिस्टम दिया, CPEC आसिफ जरदारी का विजन था। हमारी पार्टी ने सूबे को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी। अस्पतालों की जो सहूलियात कराची में हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। PTI ने आवाम को सिर्फ झूठे नारे दिए, मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में वोट के लाहौर से पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मलिक अहमद खान सदर सैफुल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नज़ीर भी इंटरव्यूज करने वाले बोर्ड में शामिल। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में पानी भी है। मुश्तरका जिम्मेदारियों और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से नवाद आजमा हो सकते हैं। माहौल और पानी से मुताल्लिक हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपा सालार 1 साल। अवाम खुश। मुल्क के 95% अवाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं आर्मी चीफ ने मैशत को बहुत बेहतर कर दिया। डॉलर और स्मगलर माफिया का खात्मा, किसानों को रिलीफ दिलाया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बहुत सख्त इकदाम किए। मईशत की बहाली की जानिब अहम संगी मील अबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तफाक। पाकिस्तान की खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारती माहिदे की राह हमवार। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने खुशखबरी सुना दी। अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़श्ता 15 साल में खलीज ताउन काउंसिल की जानिब से किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी माहिदा होगा। 9 मई को तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान ने असद कैसर को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को जमानत के बाद रिहाई पर गुज़श्ता रोज़ 4 सद्दा में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारिया जारी। खान यूनिस में अब तक की सबसे शदीद बमबारी। गजा में 3 रोज़ के दौरान 400 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी। खान यूनिस, जबालिया कैंप और अल नसर हॉस्पिटल के इतराफ़ी हमले। मज़ीद 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 650 जख्मी। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। गजा शहर को पानी पहुँचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासिर। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी की कोशिशें जारी। इसराइल हमास के दरमियान मजीद 5 दिनों की जंगबंदी का मुआहिदा करीब था। नेतन्याहू ने अचानक ऐलान कर दिया कि कोई मुआहिदा नहीं होगा। फिर व्हाइट हाउस ने यही काम किया। मुआहिदे के तहत दोनों अतराफ से 50 खवातीन और बच्चों के तबादले की उम्मीद थी। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। शुमाली गजा में बैत हनून में इसराइली गाड़ियों को तबाह कर दिया। कई इसराइली फौजियों को हिलाक करने का दावा। सेहोनी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो जारी कर दी।
हमास का गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक कोई भी इस्राएली कैदी रिहा ना करने का ऐलान। हमास के डेप्यूटी चीफ सालेह अल उरूरी कहते हैं इस्राएली शहरियों के साथ मुतादिद फौजी भी हमारी कैद में। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, अब किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। सालेह अल उरूरी का जंग में खवातीन और बच्चों को निशाना ना बनाने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का इस्राएली बमबारी से निहत्ते फलस्तीनियों की हलाकतों का एतराफ़। कहती हैं गजा से आने वाली वीडियोस दिल दुखाने वाली हैं। इस्राएली बर्बरियत के बावजूद कमला हैरिस का 16,000 फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत से गुरेज। 10,000 बच्चों और ख़वातीन के कत्ल पर इस्राएल को आलमी अदालत ले जाने का तज़किरा भी ना किया। यमन के हौसी बागी हमास की मदद को आ गए। गजा में अपने जंगजू भेजने का ऐलान कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी जंगजुओं की भर्ती शुरू कर दी गई। हौसी जंगजू अल-क़िस्सा ब्रिगेड के बैकअप के तौर पर काम करेंगे। जंगजुओं ने सना की सड़कों पर फलस्तीनी पर्चों के साथ मार्च करके ताकत का मुजाहिरा किया। पंजाब में स्मॉग में कमी ना सकी। लाहौर आज भी आलूगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 190 रिकॉर्ड। फिजाई आलूगी से सांस लेना भी महाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की लपेट में। फिजाई आलूगी की शरह 162 हो गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म का सिलेक्शन कमेटी में सलमान बट की मुतनाज़ा तकर्रुरी का नोटिस तैनाती मनसूख। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल किया जाए। अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट को कंसल्टेंट के ओहदे से हटा दिया। चीफ सिलेक्टर वहाब राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलमान बट का बतौर कंसल्टेंट नाम वापस ले रहा हूं। सलमान बट क्रिकेट को समझते हैं, वो अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। नहीं चाहता कि सलमान बट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं। गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला का मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की काबिल अमल तजावीज़ पर फौरी इक़दाम किए जाएँ। निगरान वज़ीर आला। गैर कानूनी तालिकीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2,579 अफगान शहरियों की वापसी हुई। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,04,000 से ज़्यादा अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तानी हुकाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क से मुकम्मल इनखला के लिए